ख्वातीनो हजरात, जरैम से शायरी की तरफ दोबारा आते हैं। अब मैं दावत कलाम देने लगी हूँ मोहतरमा बरमला तारक को कि वो हमें अपने कलाम से नवाजें। शुक्रिया पुरजोर साहिबा। मेरी गजल का महवर हमारे लीडर जनरल साहब हैं। दरअसल मैं इनकी वतन वापसी पर इन्हें सपासनामा पेश करती हूँ। थैंक यू। अर्ज किया है, वो कब के आए हुए हैं बैठे, वो कब के आए हुए हैं बैठे, नजर में कैसे समा रहे हैं, जली कटी सबकी सुन रहे हैं, वो जेरे लब मुस्कुरा रहे हैं। क्या बात है, बड़ी अंदर की बातें कर रही हो। क्या बात। अभी भी पहला सा बांकपन है, वही जवानी वही फबन है, अकड़ वही है तुनक वही है, वो कैसे सीना फुला रहे हैं। वाह वाह, अकड़ वही है तुनक वही है, वो कैसे सीना फुला रहे हैं। न सुर है वैसा न ताल वैसी, न रस गले में न कोई मुर्की, खुद एतमादी कमाल की है, खुद एतमादी कमाल की है, मुकेश का गीत गा रहे हैं। वाह वाह, मुकेश का गीत गा रहे हैं। वो जिनकी इंग्लिश अजीब सी है, वो जिनकी इंग्लिश अजीब सी है, वो जिनकी उर्दू गरीब सी है, वो सब मुशर्रफ से जल रहे हैं, मुशर्रफ उनको जला रहे हैं। क्या बड़ी सदारत की शान इनसे, बड़ा है कुर्सी का मान इनसे, जो सच कहूँ तो इन्हीं का हक है, इसीलिए हक जता रहे हैं। वाह जी वाह, क्या बरमाला ने बरमला का। न गैस पानी न छत न बिजली, न दाल सब्जी न सस्ती रोटी, न गैस पानी न छत न बिजली, न दाल सब्जी न सस्ती रोटी, चलो मुशर्रफ बढ़ो मुशर्रफ, अवाम तुमको बुला रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है मैडम। वो कब के आए हुए हैं बैठे, नजर में कैसे समा रहे हैं, जली कटी सबकी सुन रहे हैं, वो जेर लब मुस्कुरा रहे हैं। वाह वाह वाह, कौम का दिल जलाकर जनरल साहब मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा मौलाना। ऐ वतन, कैसे ये धब्बे दरो दीवार पे हैं, किस शकी के ये तमाचे तेरे रुखसार पे हैं। इन जैसे डिक्टेटरों ने मुल्क को तबाह कर दिया, अवाम को आठ आठ आंसू रुला दिए। हमारे दौर में तो रावी चैन ही चैन लिखता था, मुल्क की खजाना भरा हुआ था, डॉलर का रेट भी कंट्रोल में था, पेट्रोल भी सस्ता था, अवाम खुश थे। हाँ जी, और अदलिया पर हमला तो आपने ऐसे ही तफरीहन कर दिया था। और आप लोग तो जस्ट फॉर इंजॉयमेंट चीफ जस्टिस की बहाली में रुकावट बन गए थे। और भाई आप दोनों खवातीन जुमलेबाजी में अपना जवाब नहीं रखती हैं। भाई क्या टका टका के मीठा तंज कर रही हैं। नाजुक जुमले, नाजुक हमले, नाजुक लहजे, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। ख्वातीनो हजरात, मौलाना तो ना अच्छा खासा ब्लश कर देते हैं। वैसे टीन एज में ना मैं बगैर ऐसे कमेंट्स के बिना सुर्खो सफेद हुआ करती थी। खैर, अब अपने मुंह अपनी तारीफ क्या करनी हैगी। चलें मुशायरे की तरफ वापस चलते हैं ना। अब मैं दावत कलाम देने लगी हूँ जनाब डॉन मलक को। शुक्रिया पुरजोर साहिबा। ओ खवातीन हज़रात, ये नज़म मैंने उस वक्त लिखी थी और जब हमने सिंध असेंबली में वादा किया था कि हम जनरल साहब को इंटरपोल के जरिए वापस बुलाएंगे। तो अर्ज किया है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई अंदर जाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बरसती निगाहों ने आवाज दी है, लोगों की आहों ने आवाज दी है, वक्त बुरा आई
छोड़ो चिल्लाना, अंदर जाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, ये मानो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, ये मानो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो हमने जब भी पुकारा तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, हम अपनी वफा पे ना इल्जाम लेंगे, पकड़ लिया है तो जाने न देंगे, जब मुल्क का सौदा किया फिर क्या शर्माना, अंदर जाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। कैसी बात की? मिलते हैं हमको भी ऐसे इशारे कि दोनों के हैं एक जैसे सितारे, NRO का होगा जब फैसला, अंदर जाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, अंदर जाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। क्या बात है मलक साहब, आपने तो ना आज कोई कमाल ही कर दिया। वाह वाह, दिल खुश कर दिया आपने। ओए, मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, मैं खुद अपनी मर्जी से उड़कर पाकिस्तान आया हूँ, और सुनो, मुझे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, क्योंकि डिक्टेशन देना मेरी खुद की आदत है। हमारे सदर साहब ने किस खूबसूरती से आपको सदारत से हटाया था ना, और कैसे ऐवान सदर से भगाया था। जी नहीं, ये शान से आए थे और शान से गए थे, मेरे ढोल सिपैया तेनू रब दिया रखा। मगर लगता है कि बहुत जल्द आपको ये गाना गाना पड़ेगा, वास्ता ए रब ता तू जावी वे कबूतरा, वास्ता ए रब दव तू जावी वे कबूतरा, चिट्ठी मेरे ढोल नु पचावी वे कबूतरा, वे कबूतरा, वास्ताई रब दा तू जावी वे कबूतरा। ओ भाई, ये फजूल गुफ्तगू बंद करो, मुझे मीनार पाकिस्तान पे जलसे से भी खिताब करना है, बराए करम अगले शायर को दावत दीजिए। और रस्सी जल गई हैगी, लेकिन बल नहीं गए। और भाई, अब इतना अकड़ के बाद किस बात को करते हैं, बाप रिटायर हो गएंगे। हीरो कभी रिटायर्ड नहीं होता। जनरल साहब आज भी सेलिब्रिटी हैं, इनके ऑटोग्राफ लेने और इनके साथ तस्वीरें खिंचाने के लिए काफी हजूम जमा हो जाता है। उस दिन से डरो बीबी, जब आपके हीरो को एक एक जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा, एक धमकी में अमेरिका के आगे घुटने टेक देने का जवाब देना पड़ेगा। बहुत जल्द अवाम का हुजूम आपके हीरो पर पथराव करेगा और अदालत गला पकड़ लेगी। जिस वक्त जराइम की फहरिस्त रकम होगी उस वक्त अदालत के असबाब से मत डरना। भाई मलिक साहब, मोहसिन खुशी तो ना करे, अगर जनरल साहब उस वक्त NRO ना करवाते तो आज आप वजीर दाखिला ना होते। आपकी हुकूमत आज तक इनकी पॉलिसियों से बाहर नहीं जा सकी। ऐसा लगता है जैसे आपके सदर के जिस्म में इनकी रूह हलूल कर गई है। वाह मौलाना वाह, क्या बात है आपकी। सदर साहब के सामने ना आपका रूप कुछ और होता है और पब्लिक प्लेस पर कुछ और। चलो छोड़ो, क्या बात है। मुशायरे की तरफ चलते हैं।